नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि मनुष्य का सुबह हमारे दिन की शुरुआत नहीं बल्कि हमारे पूरे जीवन की दिशा तय करने का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। जब हम नींद से उठते हैं तो हमारा दिमाग एक खाली पन्ने की तरह होता है जिस पर हम चाहे तो प्रेरणा, शांति, ध्यान और ऊर्जा लिख सकते हैं और चाहे तो अव्यवस्था, तनाव और अधूरापन। इसीलिए सुबह के पहले घंटे को गोल्डन आवर कहा जाता है। अगर इस समय हमने खुद को संभाल लिया तो दिन संभल जाता है और अगर इस समय हम बिखर गए तो पूरा दिन नियंत्रण से बाहर जाता है। यही कारण है कि आज हम बात कर रहे हैं उन 6 सुबह की आदतों की जो अगर आप रोज अपने जीवन में उतार लें तो सिर्फ आपकी सुबह नहीं बल्कि आपका पूरा करियर, आपका आत्मविश्वास, आपकी सोच, आपकी ऊर्जा और आपकी लाइफस्टाइल बदल सकती है। सबसे पहली आदत है सुबह जागकर एकदम से बाहर की दुनिया में ना कूदना बल्कि कुछ सेकंड खुद के भीतर लौटना। बहुत से लोग उठते ही मोबाइल देखते हैं और एक झटके में अपनी सारी मानसिक शांति सोशल मीडिया और नोटिफिकेशन के हवाले कर देते हैं। लेकिन अगर आपके दिन का पहला अनुभव ही उथल पुथल हो तो आपका मन शांत कैसे रहेगा? इसीलिए सुबह जागते ही अपनी सांसों को महसूस करें, उठते ही एक पल रुकें, आंखों को धीरे धीरे खोलें, अपने शरीर को महसूस करें। ये छोटा सा पल आपके मन को बताता है कि आज का दिन जल्दबाजी से नहीं, जागरूकता से शुरू होगा। ये दिन की ट्यूनिंग है, जैसे कोई वाद्य यंत्र बजाने से पहले उसे पहले सुर मिलाता है। आपका मन भी यही चाहता है, जागते ही उसे एक पल मिले ताकि वो सही ताल में आ सके। अब बात करते हैं दूसरी आदत की, जो है सुबह की प्राकृतिक रोशनी। धूप केवल गर्मी नहीं देती, ये आपके शरीर की घड़ी को सेट करती है। जब सुबह की हल्की रोशनी आपकी आंखों पर पड़ती है तो आपके भीतर ऊर्जा का संचार शुरू हो जाता है। आप चाहें तो छत पर जाएं, दरवाजे पर खड़े हों, खिड़की खोलें या बस कुछ मिनट बाहर चलें। सुबह की रोशनी आपके शरीर को यह संकेत देती है कि अब सक्रिय होने का समय है। यह आपकी नींद सुधारती है, आपका मूड उठाती है और आपकी ऊर्जा को संतुलित करती है। सिर्फ 10 मिनट की प्राकृतिक रोशनी आपके दिन को एक नई लय देती है और आपकी मानसिक स्पष्टता को बढ़ाती है। तीसरी आदत है सुबह के समय हल्की फुल्की शारीरिक गतिविधि। ये कोई भारी जिम वर्कआउट नहीं बल्कि शरीर को जगाने का तरीका है। आप चाहें तो कुछ मिनट टहलें, कुछ स्ट्रेच करें, कुछ योगासन करें या बस अपने शरीर को हल्का सा हिलाएं। ये मूवमेंट आपके खून के प्रवाह को जगाता है और दिमाग के भीतर बैठी सुस्ती को दूर करता है। जैसे किसी मशीन को चालू करने से पहले उसकी गियर ढीली की जाती है, ठीक वैसे ही सुबह की मूवमेंट आपको पूरे दिन के लिए तैयार करती है। ये आपके शरीर को लचीला बनाती है और आपके मन को सक्रिय। चौथी आदत है कुछ मिनट का शांत बैठना, सांसों को महसूस करना, मन को स्थिर करना और विचारों को शांत करना। सुबह के समय मन सबसे हल्का होता है और इसीलिए यह समय ध्यान के लिए सबसे शक्तिशाली माना गया है। जब आप 2-3 मिनट भी शांत बैठते हैं तो आपके दिमाग की उलझनें खुलने लगती हैं। आप दिन को साफ नजर से देख पाते हैं और आपकी सोच व्यवस्थित हो जाती है। ये आपको उन भावनाओं से दूर ले जाता है जो अनजाने ही पूरे दिन आपको चिड़चिड़ा, अस्थिर या परेशान कर सकती हैं। पांचवी आदत है खुद को लिखकर तैयार करना, यानी सुबह की जर्नलिंग। ये आदत आपके विचारों को दिशा देती है। हर सुबह अपने मन में भरे विचारों को साफ साफ लिख देना एक तरह से मानसिक सफाई है। आप 3 बातें लिखें। आज किस चीज के लिए आभारी हैं, आज कौन सा एक काम जरूर करना है और आज आप कैसा इंसान बनना चाहते हैं। ये 3 सरल बातें आपके पूरे दिन की दिशा तय करती हैं। ये आपको उद्देश्य देती हैं और दिन भर आपकी सोच को सही रास्ते पर रखती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण छठी आदत, सुबह का पहला काम हमेशा सबसे महत्वपूर्ण काम होना चाहिए। सुबह आपका दिमाग सबसे ताजा और सबसे शक्तिशाली होता है, इसलिए इस समय अगर आप अपने सबसे आवश्यक काम पर ध्यान दे देते हैं तो दिन का आधा संघर्ष खत्म हो जाता है। चाहे वो पढ़ाई हो, काम हो, योजना बनाना हो या कोई रचनात्मक कार्य, इसे सुबह ही पूरा करें। सुबह का फोकस कई घंटों तक असर दिखाता है। इन 6 आदतों का उद्देश्य आपको जटिलता में नहीं फंसाना बल्कि आपके दिन को सरल, स्पष्ट, ऊर्जावान और नियंत्रित बनाना है। जब सुबह का पहला घंटा संतुलित होता है तो बाकी दिन सहज हो जाता है। यही इसकी पूरी नींव है। सुबह को एक ऐसे साधन की तरह देखना जो आपकी पूरी लाइफ को बदलने की क्षमता रखता है। सुबह का समय हमेशा से इंसान के जीवन का सबसे शांत, सबसे निर्मल और सबसे शक्तिशाली समय माना गया है, क्योंकि जब सूरज धीरे धीरे उगता है और वातावरण हल्का हल्का जगना शुरू करता है, उसी समय हमारा मन भी एक नई शुरुआत का अनुभव करता है। दुनिया की हलचल अभी शुरू नहीं हुई होती, मोबाइल नोटिफिकेशंस हमें परेशान नहीं करते, जिम्मेदारियां अभी सक्रिय नहीं होती और हमारा दिमाग पिछली रात की थकान छोड़कर एक नई ताजगी के साथ दिन की पहली सांस लेता है। यही वो क्षण है जब इंसान ने खुद को सही दिशा दी तो पूरा दिन उसी दिशा में बहने लगता है। लेकिन ज्यादातर लोग इस सबसे महत्वपूर्ण समय को ध्यान ही नहीं देते। वे सुबह उठते ही जल्दबाजी में मोबाइल उठाते हैं, दुनिया की खबरें देखते हैं, अनजाने में दूसरों की जिंदगी की ओर खिंच जाते हैं और दिन का नियंत्रण खो देते हैं। एक शक्तिशाली सुबह की शुरुआत हमेशा भीतर की शांति से होती है। जब आप नींद से उठते हैं और कुछ क्षण अपनी सांसों को सुनते हैं, तब आप खुद को इस दिन के लिए तैयार करते हैं।
शरीर रात भर आराम करने के बाद हल्का होता है, मन अभी शांत होता है और इस समय की ऊर्जा किसी भी और समय से ज्यादा प्रभावशाली होती है। जब आप लेटे लेटे अपनी सांसों की गर्मी महसूस करते हैं, उस क्षण आपके भीतर वो शक्ति सक्रिय होती है जो दिन भर छुपी रहती है। ये आदत आपको जल्दबाजी की दुनिया में प्रवेश करने से पहले अपने मन के दरवाजे पर खड़े होकर खुद का स्वागत करने का अवसर देती है। उस क्षण आप अपने शरीर की हर कोशिका को यह संदेश देते हैं कि आज का दिन जल्दबाजी का नहीं बल्कि संतुलन का होगा। इसके बाद आती है सुबह की प्राकृतिक रोशनी, वो रोशनी जो किसी भी अलार्म की आवाज से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होती है। जब सूर्य की पहली किरण आपके चेहरे को हल्के से छूती है तो आपके भीतर एक ऐसी जैविक प्रतिक्रिया शुरू होती है जो आपकी नींद, आपकी ऊर्जा, आपका मूड और आपकी जागरूकता सबको नियंत्रित करती है। ये धरती की सबसे प्राचीन और सबसे विश्वसनीय ऊर्जा है। आप चाहे 10 मिनट ही खड़े हों, लेकिन वो रोशनी आपकी आंखों से गुजरकर आपकी पूरी नाड़ी प्रणाली को संकेत देती है कि अब सक्रिय होने का समय है। सुबह की धूप में मौजूद प्राकृतिक चमक, ताजगी और हल्की गर्माहट हमारी मानसिक स्पष्टता को बढ़ाती है। ये हमें अंदर से उठाती है, जैसे कोई शांत स्वर शरीर के हर हिस्से में फैल जाता है और कहता है कि आज भी एक मौका है, आज भी एक संभावना है। जब शरीर थोड़ी गर्मी महसूस करता है और मन धीरे धीरे खुलने लगता है, तब सही समय आता है हल्की फुल्की शारीरिक गतिविधि का। मूवमेंट केवल शरीर को एक्टिव करने के लिए नहीं होता, ये दिमाग को जगाने का तरीका भी है। जब खून का बहाव बढ़ता है, जब मांसपेशियां खिंचती हैं, जब हमारा शरीर रात की जकड़न छोड़ता है, तब हमारा मन भी खुद को हल्का महसूस करने लगता है। सुबह की हल्की मूवमेंट एक तरह से वो चाबी है जो आपके शरीर की मशीन को स्मूथ तरीके से चालू करती है। चाहे आप हल्का स्ट्रेच करें, कुछ कदम चलें, थोड़ी देर खुली हवा में सांस लें या बस हाथ पैर हल्के घुमाएं, हर छोटा मूवमेंट आपके पूरे दिन की गुणवत्ता को बदल देता है। ये सब शरीर को केवल फिट नहीं करता, ये मन की धुंध साफ करता है और भीतर जमा थकान को बाहर निकालता है। आगे बढ़ते हुए आता है वो क्षण जब हम अपने मन को बैठाना सीखते हैं। सुबह जब दुनिया शांत होती है, उस समय का ध्यान कई गुना अधिक प्रभावशाली होता है। बिना आवाज के, बिना शोर के, सिर्फ अपनी सांसों की आवाज सुनना एक ऐसा अनुभव है जो मन के भीतर गहराई तक उतरता है। जब आप आंखें बंद करके 2 मिनट भी बैठते हैं तो आपके भीतर एक सन्नाटा उतरता है जो दिन भर साथ रहता है। सुबह का ध्यान आपकी भावनाओं को संतुलित करता है, आपके विचारों को साफ करता है और आपकी आत्मा को स्थिर बनाता है। ये वो समय होता है जब आप खुद को मजबूती से पकड़ते हैं ताकि परिस्थितियां आपको दिन भर इधर उधर न फेंक सकें। इसके बाद आता है अपने मन को लिखने का समय। सुबह की जर्नलिंग केवल कागज पर शब्द लिखना नहीं, ये दिमाग की सफाई है। जब आप सुबह अपने विचारों, भावनाओं और इरादों को लिखते हैं तो आप अपने दिमाग को दिन भर की उलझनों से बचा लेते हैं। लिखना उस बोझ को हल्का करता है जिसे मन चुपचाप अंदर दबाए रखता है। जब आप अपने दिन का उद्देश्य लिखते हैं तो मन बिखरता नहीं, भटकता नहीं, वो एक दिशा पकड़ लेता है। ये दिशा ही आपको दिन भर मजबूत रखती है। सुबह की जर्नलिंग आपकी सोच को व्यवस्थित करती है और आपके दिल को नरम बनाती है। ये आदत धीरे धीरे आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बनकर आपको एक केंद्रित इंसान बनाती है। आखिर में आता है दिन का सबसे अहम हिस्सा, सुबह का पहला महत्वपूर्ण काम। आपका दिमाग सुबह सबसे ज्यादा साफ होता है, इसलिए सुबह किया गया काम हमेशा दिन के किसी भी समय किए गए काम से अधिक प्रभावी होता है। अगर आप सुबह के पहले घंटे में वो काम कर लें जिसे आप सबसे कठिन, सबसे महत्वपूर्ण या सबसे जरूरी मानते हैं, तो न केवल वो काम आसानी से हो जाता है बल्कि आपका आत्मविश्वास भी कई गुना बढ़ जाता है। सुबह का पहला काम आपके पूरे दिन की लय तय करता है। ये आपको पीठ पर अदृश्य पंख देता है जो आपको दिन भर ऊंचा उड़ने की क्षमता देते हैं। सफल लोगों के जीवन में यही सबसे बड़ी समानता पाई जाती है कि वे सुबह के पहले ही घंटे में अपने दिन की जीत लिख देते हैं। ये पूरी सुबह सिर्फ एक रूटीन नहीं, ये स्वयं को पहचानने और स्वयं को बनाने की प्रक्रिया है। ये वो आधार है जिस पर आपका पूरा दिन खड़ा होता है। अगर आधार मजबूत है तो पूरा दिन सहज हो जाता है, अगर आधार कमजोर है तो दिन बिखर जाता है। इसीलिए सुबह की आदतें केवल आदतें नहीं, वे जीवन की दिशा तय करने वाली शक्तियां हैं। सुबह की ऊर्जा तभी अपने पूर्ण प्रभाव में आती है जब आप उसे केवल आदतों में नहीं बल्कि अपने पूरे जीवन के भीतर उतार देते हैं। मैं जिस शांत, स्थिर और संतुलित सुबह की नींव रखी गई, उस नींव पर खड़े होने का समय है। जैसे कोई बीज मिट्टी में अंकुर निकालता है, वैसे ही सुबह की आदतें धीरे धीरे हमारे भीतर नई शक्ति पैदा करती हैं और ये शक्ति केवल दिन को नहीं बल्कि हमारे व्यक्तित्व को बदलने लगती है। हर सुबह एक मौका है कि हम उस इंसान के थोड़ा और करीब पहुंच सके जो हम बनना चाहते हैं, और ये बदलाव अचानक नहीं होता। ये हर दिन छोटे छोटे अनुभवों से बनता है, उन अनुभवों से जो सुबह के शांत वातावरण में खिलते हैं और पूरे दिन के साथ बहते रहते हैं। जब आप लगातार इस नई सुबह का अनुभव करने लगते हैं तो आप अपने भीतर सटल बदलाव महसूस करते हैं। आपका मन पहले की तरह बिखरता नहीं, आपकी भावनाएं पहले की तरह भटकती नहीं और आपके भीतर एक स्थिरता जन्म लेती है।
ये स्थिरता किसी किताब में नहीं सिखाई जा सकती, ये सुबह के शांत क्षणों में ही पैदा होती है। ये वो स्थिरता है जो आपको परिस्थिति के अनुसार टूटने नहीं देती। जैसे बारिश में भी जड़ें मजबूत पेड़ को हिलाना मुश्किल होता है, वैसे ही ये स्थिरता आपको दिन भर परिस्थितियों के सामने मजबूत बनाए रखती है। जब आप सुबह खुद को संभाल लेते हैं तो दुनिया चाहे जैसे बदले, आप उसके साथ नहीं टूटते। इन आदतों का असली उद्देश्य ये है कि सुबह आपके व्यक्तित्व का आधार बन सके। जब आप अपने दिन की शुरुआत नियमित रूप से स्वयं से करते हैं तो धीरे धीरे आपका मन भी ये समझने लगता है कि प्राथमिकता दुनिया नहीं बल्कि आप खुद हैं। ये समझ आपके जीवन के हर पहलू को बदल देती है। अब आप केवल सांस लेने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए उठते हैं। आप केवल भागने के लिए नहीं बल्कि दिशा में चलने के लिए जागते हैं। ये बदलाव सोते हुए नहीं आता, ये सुबह की संजीदगी में पैदा होता है। ये वो क्षण है जब आप खुद को पकड़ते हैं और कहते हैं, आज कोई जल्दबाजी नहीं, कोई भ्रम नहीं, कोई अव्यवस्था नहीं। आज मैं अपने दिन का मालिक हूं और आज का दिन मेरे हाथों से बनेगा। ये वही समय है जब आपकी सोच गहरी होने लगती है। पहले जिन बातों पर आप उलझ जाते थे, अब वे आपको उतना प्रभावित नहीं करती। आपकी प्रतिक्रियाएं छोटी नहीं रहती, आप सोचकर प्रतिक्रिया करते हैं। ये सब किसी चमत्कार से नहीं बल्कि सुबह के उस शांत अभ्यास से आता है जिसका आप पालन कर रहे होते हैं। हर दिन सुबह आप कुछ मिनट खुद को देते हैं और यही कुछ मिनट आपकी मानसिक ताकत को कई गुना बढ़ाते हैं। ये ताकत आपको पूरे दिन शांत रहने की क्षमता देती है। ये आपको स्थितियों के बीच डगमगाने नहीं देती। ये आपको एक ऐसे इंसान में बदल देती है जिसके भीतर स्थिरता है, शांति है और दिशा है। धीरे धीरे आप ये भी महसूस करने लगते हैं कि आपके दिन के काम आसान हो रहे हैं। पहले जो काम भारी लगता था, अब उसी काम को करते हुए आप सहज महसूस करते हैं, क्योंकि सुबह का पहला घंटा आपकी सोच को इतना व्यवस्थित कर देता है कि मन में उलझन रहती ही नहीं। अब काम बोझ नहीं लगता बल्कि आप अपनी ऊर्जा को उससे जोड़ पाते हैं। जब सुबह आप खुद को व्यवस्थित कर लेते हैं तो दिन भर की दौड़ भाग भी आपको परेशान नहीं करती। कोई भी चुनौती आए, आप बिना हड़बड़ाहट के उसे संभाल लेते हैं। ये बदलाव रातों रात नहीं आता, ये तब आता है जब सुबह आप मन को शांत बैठना सिखाते हैं। इन आदतों का असर धीरे धीरे आपकी भावनाओं पर भी दिखाई देने लगता है। आप पहले की तरह भावनाओं में नहीं बहते, आप अपनी भावनाओं को पहचानते हैं, समझते हैं और फिर उनसे निपटते हैं। सुबह की जर्नलिंग आपको ये सिखाती है कि मन में उठने वाली भावनाएं दुश्मन नहीं बल्कि संकेत हैं और इन संकेतों को समझना ही मानसिक विकास है। जब आप सुबह अपने विचार लिखते हैं तो आप अपनी भावनाओं को साफ साफ देखते हैं। इससे दिन भर आपको पता रहता है कि आपका मन किस स्थिति में है और आपको क्या चाहिए। ये आपको भावनात्मक रूप से परिपक्व बनाता है। आप छोटी बातों पर अब पहले जैसा प्रतिक्रिया नहीं देते। आपका मन अधिक धैर्यवान और संतुलित हो जाता है और जैसे जैसे ये सुबह की प्रक्रिया मजबूत होती है वैसे वैसे आप अपने विचारों के प्रति सचेत हो जाते हैं। अब आप अनजाने में नहीं सोचते, आप जानते हैं कि आपकी सोच कैसी है और इसे कैसे दिशा देनी है। सुबह की आदतें आपको वही क्षमता देती हैं जिसे बहुत लोग लाइफ कंट्रोल कहते हैं, लेकिन ये कोई बाहरी नियंत्रण नहीं, ये भीतर की जागरूकता का नियंत्रण है। जब आपका मन जागृत और शांत होता है तो आपकी सोच भी प्राकृतिक रूप से स्पष्ट हो जाती है। ऐसे में आप अपने दिन की योजना भी बेहतर बना पाते हैं। आप केवल काम नहीं करते, आप समझते भी हैं कि किस काम की क्या प्राथमिकता है। ये समझ आपको दूसरों से अलग बनाती है। धीरे धीरे आपके भीतर वो ताकत भी उभरने लगती है कि कठिन कामों को आप पीछे नहीं टालते। पहले जिसे आप चुनौती समझते थे, अब उसी को सुबह के समय आसानी से कर लेते हैं। सुबह की ऊर्जा में एक अलग ही शक्ति होती है। जब आपका मन साफ होता है और शरीर हल्का, तब कठिन काम भी भारी नहीं लगते। आप सुबह ही वो काम कर लेते हैं जिसे लोग दिन भर टालते रहते हैं और इससे आपके भीतर एक अद्भुत आत्मविश्वास पैदा होता है। ये आत्मविश्वास आपके चेहरे पर दिखाई देता है, आपकी आवाज में झलकता है और आपकी सोच में स्थिरता पैदा करता है। ये वही आत्मविश्वास है जो जीवन की दिशा बदल देता है। ये सब केवल सुबह की 6 आदतों को अपनाने से नहीं बल्कि उन्हें महसूस करने, जीने और धीरे धीरे भीतर के हिस्से में बदलने से होता है। सुबह सिर्फ आदत नहीं, एक जीवन शैली बन जाती है और जब सुबह बदलती है तो पूरा जीवन दिशा पकड़ लेता है। इससे आप केवल सक्रिय नहीं बनते बल्कि सजग, जागरूक और आत्मविश्वासी बनते हैं। सुबह आपको हर दिन एक नई शुरुआत का मौका देती है और जब आप इसे अपनाते हैं तो आप अपने जीवन को हर दिन थोड़ा और बेहतर बनाते हैं। जब इंसान अपनी जिंदगी में बदलाव की बात करता है तो असली शुरुआत बाहर से नहीं, अंदर से होती है। हर व्यक्ति के मन के भीतर 2 तरह के विचार लगातार चलते रहते हैं। एक
एक तरफ तो वो आवाज जो कहती है तू कर सकता है, और दूसरी तरफ वही मन ये कहता है नहीं, तू नहीं कर पाएगा। आदतों का असली सार यही है कि इंसान को कौन सी आवाज को बढ़ावा देना चाहिए और कौन सी आवाज को कमजोर करना चाहिए। बहुत से लोग जिंदगी में इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि वे अपने ही मन की नकारात्मक सोच को सच मान लेते हैं। वे ये मान लेते हैं कि हालात बदल नहीं सकते, लेकिन सच्चाई ये है कि हालात हमेशा उन्हीं के लिए बदलते हैं जो अपनी सोच बदलने की हिम्मत रखते हैं। आदतें भी इसी सोच से बनती हैं। कोई भी बड़ी उपलब्धि हासिल करने वाला व्यक्ति एक ही दिन में सफल नहीं होता। उसके अंदर महीनों सालों तक लगातार डिसिप्लिन, आत्मविश्वास और सही दिशा में मेहनत होती है। यही सिखाता है कि आपकी सोच, आपकी दिनचर्या, आपकी छोटी छोटी आदतें मिलकर आपकी पूरी लाइफ का भविष्य तैयार करती हैं। इंसान के भीतर जो भीतर डर और असुरक्षा होती है वो असल में बाहरी दुनिया नहीं, अंदर की कमजोरी होती है। दूसरों का डर, लोगों की राय, समाज की नजर, अगर इन्हें इंसान दिल से लगा ले तो उसके अंदर की क्षमता धीरे धीरे खत्म हो जाती है। इसलिए कदम उठाने के लिए सबसे जरूरी है भीतर की मानसिक जंजीरों को तोड़ना। इस महांत्री में यह भी बताया गया है कि किसी भी इंसान को अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सबसे पहले स्पष्टता चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि वो वास्तव में चाहता क्या है। जिस इंसान के पास स्पष्ट लक्ष्य होता है वही हर दिन सही दिशा में आगे बढ़ सकता है। जिसके पास लक्ष्य नहीं होता वो हर दिन मेहनत तो करता है लेकिन आगे नहीं बढ़ पाता। इस महांत्री में सफलता का एक बहुत महत्वपूर्ण नियम बताया गया है। आप वही बन जाते हैं जिसके बारे में आप सबसे ज्यादा सोचते हैं। अगर आप लगातार अपनी कमजोरी, गरीबी, असफलता या डर के बारे में सोचेंगे तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करेगा। लेकिन अगर आप लक्ष्य, अवसर, मेहनत और प्रगति पर ध्यान देंगे तो धीरे धीरे आपका मन उसी तरह काम करना शुरू कर देगा। इस महांत्री की सबसे शक्तिशाली सीख ये है कि मानसिक ऊर्जा की दिशा तय करना इंसान के हाथ में है। हर विचार एक बीज है और ये आप पर निर्भर करता है कि आप मन में सफलता का बीज बोते हैं या असफलता का। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना, धीरे धीरे अपने डर को खत्म करना और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना, यही असली जीत है। यह आपको समझाता है कि आपकी सोच, आपका आत्मविश्वास, आपका फैसला और आपकी निरंतरता, इन चार चीजों से आपकी पूरी पहचान बनती है। अगर इन्हें मजबूत कर लिया जाए तो इंसान कोई भी मुश्किल पार कर लेता है, कोई भी सपने पूरे कर लेता है। हमें यह समझाता है कि इंसान की जिंदगी में बदलाव का सबसे बड़ा आधार कोई एक दिन का जोश नहीं, बल्कि वो शांत, स्थिर और लगातार चलने वाली मेहनत है जो बाहर से भले दिखाई न दे लेकिन अंदर से इंसान को पूरी तरह बदल देती है। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो शुरुआत तो बहुत अच्छे से कर लेते हैं। वे नए काम की शुरुआत में उत्साह से भर जाते हैं, लेकिन जैसे ही असली मेहनत शुरू होती है, जैसे ही रास्ता कठिन होता है, वही जोश धीरे धीरे खत्म होने लगता है। लेकिन जो लोग इस कठिन दौर को पार कर लेते हैं वही लोग आगे बढ़कर अपनी मंजिल हासिल करते हैं। इसी निरंतरता को असली शक्ति कहा गया है, क्योंकि ये इंसान की सोच में भी स्थिरता लाती है और उसके काम में भी गहराई भरती है। जब इंसान हर दिन थोड़ा सा भी आगे बढ़ता रहता है तो वो अंदर से एक अलग आत्मविश्वास पैदा करता है। ये आत्मविश्वास बाहर से नहीं दिया जा सकता, न किसी किताब से, न किसी व्यक्ति से, बल्कि ये अपने अंदर की प्रगति को महसूस करने से आता है। इंसान का दिमाग हमेशा उसी दिशा में काम करता है जहां वो अपनी ऊर्जा को लगातार लगाता है। ये भी समझाता है कि जब कोई व्यक्ति हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक सधा हुआ कदम बढ़ाता है तो धीरे धीरे उसका मन उसे सही रास्ता दिखाने लगता है। उसे ये पता चलने लगता है कि कौन सी चीजें उसकी मदद कर रही हैं और कौन सी आदतें उसे पीछे खींच रही हैं। इस तरह की जागरूकता किसी भी इंसान को भीतर से मजबूत बना देती है। जब इंसान समझ लेता है कि उसके भीतर ही उसकी सारी शक्तियां मौजूद हैं, तो वो हर मुश्किल को अवसर की तरह देखना शुरू कर देता है। संघर्ष अब उसे डराता नहीं बल्कि मजबूत बनाता है, क्योंकि अब उसे पता होता है कि उसकी मेहनत बेकार नहीं जा रही। हर छोटी जीत उसे बड़ी मंजिल के लिए तैयार कर रही है। भाग 4 का एक और महत्वपूर्ण संदेश ये है कि इंसान को कभी भी खुद को कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि जब मौका आता है, जब सही समय आता है, तब वही इंसान अपनी खुद की क्षमता देखकर हैरान रह जाता है। जो आज खुद को छोटा समझता है वो कल बड़ा काम करके दिखा सकता है, लेकिन ये तभी संभव है जब वो अपने भीतर छुपी क्षमता को जगाए और उसे लगातार बढ़ाए। ये भाग हमें सिखाता है कि खुद पर विश्वास और लगातार प्रयास मिलकर किसी भी इंसान की दिशा ही नहीं, उसकी पूरी पहचान बदल सकते हैं। जब इंसान ये समझ लेता है कि हार सिर्फ एक संकेत है, अंत नहीं, तो वो हर गिरावट के बाद और भी मजबूत होकर उठता है और यही उठना उसकी सफलता की असल शुरुआत बनता है। अंत में ये बताता है कि जब इंसान अपनी सोच, अपनी मेहनत और अपनी ऊर्जा को एक ही दिशा में लगाना सीख लेता है तो फिर कोई भी बाधा उसके रास्ते का अंत नहीं बनती, बल्कि उसके विकास का एक और कदम बन जाती है। धीरे धीरे इंसान वही बन जाता है जिसका वो सपना देखता है और उसकी जिंदगी उस दिशा में मुड़ने लगती है
है जहां उसका मन और उसकी मेहनत दोनों उसे ले जाना चाहते हैं। हमें यह समझाता है कि सफलता की असली शुरुआत तब होती है जब इंसान खुद को आदेश देना सीख जाता है, क्योंकि दुनिया का सबसे कठिन काम है खुद को किसी नियम से बांधना और उसी नियम पर टिके रहना, जबकि मन हमेशा आसान रास्ते पर जाना चाहता है। लेकिन जो लोग खुद पर नियंत्रण पाने की क्षमता विकसित कर लेते हैं, वे धीरे धीरे हर उस बाधा को पार कर लेते हैं जो कभी उन्हें अजेय लगती थी। आत्मानुशासन इंसान को वो सम्मान, वो स्थिरता और वो ताकत देता है जो केवल सपने देखने से नहीं मिलती, बल्कि अपने हर कदम को दिशा देने से मिलती है। ये भाग बताता है कि जब इंसान सुबह उठते ही अपने दिन की कमान खुद संभाल लेता है, तो वो बाहरी दुनिया की हर चुनौती का सामना अपने मजबूत मन से कर पाता है, क्योंकि उसका मन अब बिखरा हुआ नहीं बल्कि केंद्रित होता है। उसी केंद्रित मन से बड़ी उपलब्धियां जन्म लेती हैं। इंसान अगर चाहता है कि उसकी जिंदगी में वास्तविक बदलाव आए, तो उसे अपने मन को एक सैनिक की तरह प्रशिक्षित करना होता है, जो जानता है कि कब आराम करना है और कब आगे बढ़ना है। मन को आदेश देना एक कला है, और ये कला तभी बनती है जब इंसान अपनी आदतों को समझता है, अपने कमजोर क्षेत्रों को पहचानता है और उन पर काम करता है। ये भाग ये भी समझाता है कि सबसे बड़ी लड़ाई इंसान की बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि उसकी अपनी इच्छाओं, आलस्य और बहानों से होती है। ये बहाने इतने चुपचाप मन में प्रवेश करते हैं कि व्यक्ति को पता ही नहीं चलता कि उसका समय कहाँ चला गया, उसकी ऊर्जा कैसे खत्म हो गई, उसकी प्रगति क्यों रुक गई। लेकिन जब इंसान ये महसूस कर लेता है कि उसके जीवन का नियंत्रण केवल उसके हाथ में है, तभी वो इन बहानों को खत्म करना शुरू करता है, और वही दिन उसकी असली उन्नति की शुरुआत बन जाता है, जब वो कहता है कि अब मैं अपने मन का मालिक हूं, अब मैं अपनी दिशा खुद तय करूंगा। इस सोच के साथ किया गया हर छोटा काम भी बड़ी ताकत में बदल जाता है, क्योंकि अब वो अनियमित प्रयास नहीं बल्कि लक्ष्य की ओर बढ़ने वाला एक स्पष्ट कदम बन जाता है। ये भाग ये भी बताता है कि इंसान का आत्मविश्वास तभी बढ़ता है जब वो अपने हर वादे को निभाता है, चाहे वो वादा खुद से क्यों ना हो। जब इंसान वो काम करता है जो उसने खुद से कहा है, तो वो अपने मन में अपनी विश्वसनीयता बढ़ाता है। ये विश्वसनीयता ही वो असली शक्ति है जो बड़ी चुनौतियों का सामना करने में मदद करती है। धीरे धीरे मन की अनिश्चितता खत्म हो जाती है और उसकी जगह एक स्थिर इच्छा शक्ति जन्म लेती है। यही इच्छा शक्ति इंसान को कठिन रास्तों पर भी आगे बढ़ने की ताकत देती है, और यही वो ईंधन है जो उसे हार मानने नहीं देता। ये भाग साफ संदेश देता है कि जिस व्यक्ति की इच्छा शक्ति मजबूत है, उसे रोकना असंभव है, क्योंकि वो गिर कर भी उठता है, रुक कर भी चलता है, थक कर भी आगे बढ़ता है, और इन लगातार प्रयासों से उसकी जिंदगी उस मुकाम तक पहुंच जाती है जहां उसके सपने उसकी हकीकत बन जाते हैं। अंत में ये बताता है कि आत्मानुशासन एक दिन में नहीं आता, ये एक यात्रा है, और इस यात्रा में हर कदम मायने रखता है। जब इंसान इस यात्रा पर चलना शुरू करता है, तो वो न सिर्फ अपनी आदतों को बदलता है बल्कि अपना भविष्य भी बदल देता है, और यही वो शक्ति है जो उसे साधारण से असाधारण बना देती है। उस बिंदु को समझाता है जहां इंसान स्वयं को भीतर से पूरी तरह बदलना शुरू कर देता है। जब लंबे समय तक रोज की गई मेहनत, अनुशासन और धैर्य एक साथ मिलते हैं, तो उनके परिणाम अचानक दिखाई नहीं देते, बल्कि धीरे धीरे व्यक्ति की सोच, उसके व्यवहार और उसकी ऊर्जा में एक गहरा परिवर्तन लेकर आते हैं। यही वो चरण है जहां इंसान को यह एहसास होता है कि उसके जीवन की लगाम अब पूरी तरह उसके हाथ में है। वो अब परिस्थितियों का मोहरा नहीं बल्कि हालातों का निर्माता बन चुका है। मन की स्थिरता और स्पष्टता उसके भीतर ऐसी शक्ति पैदा करती है कि वो छोटी बातों पर प्रतिक्रिया देना बंद कर देता है और बड़े विचारों के साथ जीना शुरू कर देता है। जहां पहले वो मुश्किलों को रुकावट मानता था, अब वही मुश्किलें उसे मजबूत बनाने वाली सीढ़ियां लगने लगती हैं। ये बदलाव केवल मानसिक स्तर पर नहीं होता, बल्कि इंसान की पूरी जीवन शैली में उतर जाता है। उसकी दिनचर्या बदल जाती है, उसकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। वो जिस तरह लोगों को देखता है, दुनिया को समझता है, भविष्य की योजना बनाता है, हर चीज में एक नई परिपक्वता आ जाती है। ये परिपक्वता उसे साधारण भीड़ से अलग कर देती है, क्योंकि अब उसका लक्ष्य केवल सफलता पाना नहीं, बल्कि अपनी पूरी क्षमता को जागृत करना होता है। इस गहरे सच को भी उजागर करता है कि जब इंसान अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत करता है, तो उसे बाहरी मान्यता की कोई आवश्यकता नहीं रहती। उसकी प्रेरणा बाहरी तालियों से नहीं आती, बल्कि भीतर की ज्वाला से आती है। यही भीतर की प्रेरणा उसे आगे बढ़ाती है, यही उसे मजबूती देती है, और यही उसे कभी हारने नहीं देती।
इंसान जब अपने उद्देश्य को स्पष्ट कर लेता है तो हर दिन उसका हर काम उसी दिशा में आगे बढ़ने का माध्यम बन जाता है। उद्देश्य जितना स्पष्ट होता है, मार्ग उतना ही आसान लगने लगता है, और जब मार्ग आसान लगने लगे तब व्यक्ति समझ जाता है कि उसका भीतर बदल गया है। यही अंदरूनी बदलाव उसके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाता है। अब वो उतना बोलता नहीं जितना सोचता है, उतना दिखाता नहीं जितना करता है, और उतना रुकता नहीं जितना पहले रुक जाता था। उसकी शांति उसकी शक्ति बन जाती है और उसका धैर्य उसकी ढाल बन जाता है। यही वो अवस्था है जहां इंसान जीवन के हर उतार चढ़ाव को एक सीख की तरह स्वीकार करता है। वो जान जाता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो उसे और बेहतर बनाने के लिए हो रहा है। इसके बाद जीवन उसके खिलाफ नहीं बल्कि उसके साथ चलने लगता है। अंत में ये दिखाता है कि जब ये परिवर्तन पूरी तरह स्थापित हो जाता है तब इंसान न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। उसकी यात्रा लोगों को उम्मीद देती है, उसका संघर्ष लोगों को हिम्मत देता है और उसकी जीत लोगों को विश्वास देती है। यही वो मुकाम है जहां व्यक्ति समझ जाता है कि वो केवल सफल नहीं हुआ बल्कि वो एक ऐसा इंसान बन गया है जो आने वाले समय में और भी लोगों की जिंदगी बदल सकता है। और यही परिवर्तन यात्रा का सबसे सुंदर परिणाम होता है। और दोस्तों, अगर आपको ये पूरा सफर पसंद आया हो, अगर आपको इस कहानी से प्रेरणा मिली हो और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही और भी गहरे और शक्तिशाली भाग लेकर आएं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नए भाग की जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। धन्यवाद। विजय जी।